मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंदित और आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सबके बीच में एक नए विषय पे बातचीत करने के लिए आया हूं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो भी बातचीत करेंगे हम पवित्र शास्त्र से करेंगे, पवित्र बाइबल के वचन से करेंगे, परमेश्वर के वचन से हम सब करेंगे, जो हम सब के लिए उद्धार कर सके, हम सब के लिए है जो आगे का रास्ता दिखा सके और हम सब उससे है जो सीख सके। तो मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि जो भी आज परमेश्वर का वचन हो वो हम सब के लिए छुटकारा का हो, हम सब के लिए बुद्धि ज्ञान का हो और हम सब के लिए सीखने के लिए वचन हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सब को अंदर से क्लीन करता है, हम सब को अंदर से साफ करता है, हम सब को अंदर से हिम्मत देता है और हम सब को बल देता है। तो प्रिय दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय है पाप से बचने के लिए, कि कैसे हम पाप से बचें। हाँ मेरे प्रियो, हम मनुष्य ऐसे भोले हो जाते हैं, हम मनुष्य ऐसे है जे फंस जाते हैं, दलदल में फंस जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कैसे पाप में गिर चुके हैं। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ें, हमेशा पढ़ें और प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि ये वचन हम सब के लिए है जे पाप में पड़ने से बचाने के लिए है। हम सबको परमेश्वर ने इस वचन को दिया ताकि हम इस वचन के द्वारा हमेशा है जे पाप से बच सके, हमेशा बुराई से बच सके, हमेशा उस गुनाह से बच सके जिससे परमेश्वर नाखुश होते हैं, जिससे प्रभु क्रोधित होते हैं और वो है जे हम सबको मना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का जो मुख्य दो वचन मैंने लिया है से तो परमेश्वर का वचन पाप के रिलेटिव से बचने के लिए बहुत से वचन हैं, लेकिन मैंने उसमें से दो मुख्य वचन को मैंने लिया है, जो आप सब उसे पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप सबके जीवन में है जे जरूर है जे परमेश्वर पाप से बचने के लिए ज़रूर बचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे को देर न करते हुए हम सब परमेश्वर को वचन को देखते हैं कि आज का जो वचन है परमेश्वर हम सब को वचन से क्या शिक्षा देते हैं और क्या बताते हैं। तो चलिए हम लोग बाइबल को देखते हैं, बाइबल के वचन में कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो दोस्तों, हम लोग निकालेंगे इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 10 के 26 में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम सच्चाई को जान लेते हैं, हम आप सच्चाई को पहचान लेते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, और उसके बाद भी यदि हम जानबूझ के अगर पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, फिर उससे गंदे काम को करते हैं जो इससे परमेश्वर है जे क्रोधित होता है, जिससे परमेश्वर नाखुश होते हैं, जिससे परमेश्वर है जे वो हम आपको है जे मना करते हैं, अगर उसी को फिर जानबूझ के करते हैं तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, जी हाँ मेरे दोस्तों, आज जो वचन सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन हम सब को आत्मिक आँखों को और कानों को खोलने के लिए इस समय कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर में उद्धार पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम आ चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के हर एक सच्चाई बातों को जान चुके हैं, जो प्रभु कहते हैं कि नहीं तुम बेविचार नहीं करा, तुम ये गलती नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और अपने माता पिता को आदर करना, ये सारी बातों को अगर हम उनकी बातों को अगर करने के लिए जो कहते हैं करते हैं और जो करने के लिए नहीं कहते हैं वो चीज़ों को नहीं करते हैं तो वो पाप है मेरे प्रिय, वो पाप है। और वो पाप से प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो जानबूझ के करते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रकाश में आ जाते हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि प्रभु हमें क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा है। अगर वो करने के लिए जो मना किया है उसी को हम करते हैं जानबूझ के, तो वो हम पाप करते हैं जानबूझ करके, और उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए एक ही बार बलिदान दिया है और वो हमेशा के लिए दिया है। और अगर हम एक बार पाप को करना छोड़ देते हैं, एक बार पाप से हम पुराना जो मेरा पाप है उससे हमारा प्रभु बचा देता है, तो फिर जानबूझ करके हमें पाप करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मेरे प्रियो दूसरे वचन को देखेंगे, और दूसरा वचन है दूसरा तीमुथियों 2:22। उसमें कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी के हर एक सुख सुविधाओं से भाग, जवानी के हर एक तुम्हें जो लगता है कि नहीं मैं उसे कर लो, उससे भागने के लिए कहता है। क्योंकि हम आपको जो भी है बुराई में गिराने का मेन समय होता है, मेन जो टॉपिक होता है, वो जवानी में ही लोग हैं जो गुनाह में ज़्यादा गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। और यहाँ पे वचन कहता है कि तू जवानी की अभिलाषाओं से भाग, हर एक बुराइयों से तू भाग, बेविचार से तू भाग, पाप से भाग, झूठ बोलने से तू भाग। और कहता है कि अपने मन से प्रभु का नाम लेते रह, शुद्ध मन से, पवित्र मन से। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, अगर हम प्रभु के कहते हैं कि मेरा यीशु मसीह प्रभु है, मेरे पाप मेरे गुनाह के लिए उसने दाम दे के मुझे बचाया है, मेरे पापों को धो डाला है, तो उस शुद्धता के साथ हमें यीशु मसीह का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है, प्रभु का नाम लेते हुए आगे चलना है। और है जो जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए वचन कहता है, और कहता है उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और हमारा प्रभु जो यीशु मसीह का जो शिक्षा है, उनका जो वचन है, उनके वचन के साथ हमें है जे हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम की बातें, मेल मिलाप की बातें और सच्चाई की बातें करना है, न कि हमारा जो पुराना वाला जो जीवन था उसी जीवन को पकड़े हुए चलना है और जवानी की अभिलाषा में बुराई और पाप में गिर जाना है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आज जो परमेश्वर पिता ने हम सबको जो 2 वचन को दिया, और वो 2 वचन है पाप से बचने के लिए। अगर प्रत्येक दिन इस 2 वचन को पढ़ते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो दिन भर जरूर है ये वचन आपके मन और हृदय में हमेशा है जे आते रहेगा कि प्रभु ने क्या बोला है। प्रभु ने कहा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। प्रभु ने कहा है कि तू अगर सच्चाई बातों को जान लिया है और जानबूझ के तू पाप कर रहा है, तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। तो जी मेरे प्रिय दोस्तों, इसके लिए हम सब है जो प्रार्थना करेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो पिता परमेश्वर आपने पाप से बचने के लिए 2 मुख्य वचन को दिया। ऐसे तो पवित्र शास्त्र में पिता, पवित्र बाइबल में पिता बहुत से हैं पाप से बचने के विषय में आपकी चेतावनी पिता परमेश्वर, लेकिन जो आज मुख्य वचन जो मैंने आपके पवित्र बाइबल से चुना है प्रभु जी, और वो हम सब के लिए दिया है पिता, इसके लिए हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं और बारंबार धन्यवाद करते हैं। जी हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं पिता कि हमारा जो पाप है पिता, उसके लिए आपने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया, ताकि उस पाप से हम एक बार बच जाएं। अगर फिर जानबूझ के अगर पाप हम करते हैं पिता, तो उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। आपका वचन कहता है कि फिर उसके लिए कोई बलिदान नहीं है, क्योंकि हम जानबूझ करके फिर पाप कर रहे हैं और जानबूझ करके हम फिर उसे दलदल में फंस रहे हैं, उससे गुलामी में जा रहे हैं। तो जी मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, और आपका दूसरा पिता परमेश्वर जो वचन कहता है, और वो वचन कहता है कि तू जवानी से अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की हर एक इच्छाओं से भाग। जी मेरे प्रिय आप परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि आपके जो लोग हैं पिता, संसार में रहते हुए संसार की बुराइयों से बचे रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी पिता परमेश्वर श्रोतागण हैं प्रभु जी, देखने वाले वीडियो को प्रभु देखते हैं पिता, उन सारे फ्रेंड दोस्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन सब से इस वचन से बातचीत कीजिए और उन सब के जीवन में वचन काम करने पाए पिता। जी मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना, और विश्वास हम करते हैं प्रभु कि आपने देखने वाले हर एक भाइयों को आपने आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब इसी प्रकार से वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आप सब से हम कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को जब देखते हैं तो इसे है जो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे के जो भी हम नोटिफिकेशन भेजें वो आप तक आसानी से
पहुंच सके। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो शिक्षा आपको मिलता है वो शिक्षा आप अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को, दोस्तों को, सबको दें, ताकि वो भी इस बुराई से, जो पाप से, जो सत्य को जानते हुए, सच्चाई को जानते हुए फिर पाप में गिरते हैं, उससे वो बच सके। तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरा वीडियो देखा और अंत तक देखा। इसके लिए आप सबको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।